नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पे। तो आज हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 11 के बारे में बात करेंगे, जो कि 8वीं कक्षा की है। और इसमें जो आपका टॉपिक है वो रहेगा अकबरी लोटा, और टाइम ड्यूरेशन है इसकी 30 से 35 मिनट। डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जब भी आप जिस चीज़ का या जिस विषय का आप लेसन बना रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य सेट करेंगे। तो उद्देश्य आपने पिछली वीडियो में भी देखा है कि किस प्रकार से लिखने हैं। तो उद्देश्य पाठ में हमेशा ही सेम रहते हैं, पाठ और कविता में। ग्रामर के उद्देश्य चेंज होते हैं हर बार। पाठ के भी आप चेंज कर सकते हो, पर जितने आप अच्छे से बनाओगे उतना ही आपके लिए ये सहयोगी रहेगा। तो इसमें आपने जैसे ही अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखना है, तो उसमें आपने लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे: पाठ व लेखक का नाम प्रत्यक्ष स्मरण करने में, पाठ की व्याख्या करने में, पाठ का भाव स्पष्ट करने में, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानने में, पाठ में निहित मुहावरे, लोकोक्तियों व कठिन वाक्यों से परिचित होने। उसके बाद आपने क्या करना है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री आपकी क्या होगी? चौक, चौकबोर्ड, झाड़न, संकेतक। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री आपकी क्या है? चार्ट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है कि छात्रों, हमें जीवन जीने के लिए क्या अब आवश्यक है। जैसे पानी, भोजन, मकान। हम पानी कैसे पीते हैं? गिलास, गिलास में पीते हैं पानी, या गिलास से लिख सकते हो। पुराने समय में लोग पानी कैसे पीते थे। तो इसका क्या करेंगे बच्चे, उत्तर तो देंगे पर वो उत्तर सही नहीं होगा, असंतोष है। उसके बाद क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आपने इस तरीके से करनी है ताकि वो बच्चों के लिए रोचक हो और उन्हें आसानी से पता लग सके कि हमने आज क्या पढ़ना है। तो अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम अकबरी लोटा नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है कि आपने उनको बताना है कि आपने किस तरीके, यहाँ पे इन्होंने शिक्षण बिंदु में एक चीज़ नहीं लिखी है, इधर उन्होंने था सामान्य परिचय। तो आप यहाँ छूट गया लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं सामान्य परिचय। तो क्या करना है कि जैसे आपने सामान्य परिचय लिखे, उसमें आपने बताना है कि अकबरी लोटा नामक पाठ के लेखक अन्नपूर्णानंदन वर्मा जी हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से काशी के रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है, या जिसके ऊपर ये पूरा पाठ आधारित है। उसके बाद जैसे आपने अकबरी लोटा नामक पाठ लिखा, तो उसके सामने क्या लिखना है कि छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर उप विषय को लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। तो आपने जो भी आप उप विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो क्या करना है, आपने चौक बोर्ड पर लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है अकबरी लोटा, ब्लैक पेज पे या ब्लैक चार्ट आपने कट करके उसे चॉक बोर्ड की जगह स्टिच कर देना है या चिपका देना है। उसके बाद क्या है कि आदर्श वाचन। आदर्श वाचन तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आदर्श वाचन में आपने पाठ पढ़ना है, और जैसे जैसे आप पाठ की 4-5 पंक्तियाँ पढ़ते जाओगे, उसके बाद थोड़ी देर आपने रुकना है, कुछ मूवमेंट करनी है, ताकि क्लास बोरिंग ना हो, या बच्चों को ऐसा ना लगे कि टीचर जो हैं वो हमें पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ और नहीं बता रहे। या थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे आपने थोड़ा सा पाठ उनको पढ़ाया, फिर समझाया कि इसमें एक कहानी यहाँ तक चली थी, अब तक ये हुआ था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर जो भी आपकी छात्र क्रियाकलाप होंगे, उसमें आपने ये लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब तक आप चाक बोर्ड का प्रयोग ना करेंगे, तब तक आपने हर छात्र क्रियाकलाप में यही लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या कराना है उनसे, जैसे बीच बीच में जैसे आप पाठ पढ़ रहे हो, तो आपने क्या करना है, बीच बीच में कंपोनेंट डाल देने हैं कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। छात्र अध्यापक उचित लय के साथ पाठ पढ़ेगा या पाठ का वाचन करेगा। और उसके बाद क्या करना है, उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास का अर्थ क्या है कि हमने बच्चों को क्या करना है कि जो भी कठिन शब्दों के अर्थ हैं
वो हमने बच्चों को बताने हैं और क्या करना है, खुद भी पढ़ने और साथ साथ में क्या करना है, बच्चों से भी उनका उच्चारण करवाना है। तो इस प्रकार से आप जब भी उच्चारण अभ्यास कराएंगे तो लिखेंगे कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप वीडियो को देखकर लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ भी आपको लगे उस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लेसन लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक छात्रों से एक एक करके पाठ का अनुकरण वाचन करने के लिए कहेगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि रोहित पाठ का अनुकरण वाचन करेगा। रोहित पाठ, फिर क्या छात्र के लाभ में क्या आएगा, रोहित पाठ का अनुकरण वाचन करेगा तथा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कठिन, उसके बाद क्या करना है, अगला जो हमारा है, कठिन शब्दों के अर्थ बताने हैं बच्चों को। जो जो आपने उच्चारण अभ्यास में करवाए हैं उनको कठिन शब्द, उनका क्या करना है, आपने उनका अर्थ भी बताना है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, और उसको क्या करना है, चॉक बोर्ड पे लिखना है। और जैसे ही आप चॉक बोर्ड पे लिखोगे तो छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखेंगे सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। और इधर कंपोनेंट यूज़ करना है कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ को चॉक बोर्ड पर लिखेगा। उसके बाद है ग्रहण संबंधी प्रश्न, कि आप पर बच्चों से जैसे 10 या 15 मिनट की क्लास होगी आपकी, आपने आप तो पढ़ा रहे हो बच्चों को, फिर आपने ये भी पता करना है कि बच्चों ने कितना सीखा या बच्चों को क्या पता लगा। तो आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे ही बच्चे उत्तर देंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ाया है, ताकि बच्चों को वह चीज़ समझ आई। अगर बच्चों को नहीं समझ आएगा तो आप शिक्षण विधि चेंज कर सकते हो, उन्हें अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही बच्चा उत्तर देता है तो आपने उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए, शाबाश। या छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा और बैठने के लिए कहेगा। छात्र अध्यापक सभी बच्चों से तालियां बजाने के लिए कहेगा। इस प्रकार से आप उसे क्या कर सकते हो, पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकते हो। उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, आदर्श वाचन करना है, और कंपोनेंट क्या करना है, छात्र अध्यापक थोड़ा रुक के। ये कंपोनेंट तभी यूज़ करते हैं क्योंकि छोटी क्लासों में जब भी पढ़ाया जाता है तो बच्चों का ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं लगता है क्लास में, तो उन्हें क्या करना है, थोड़ा पढ़ाने के बाद थोड़ा रुक के उन्हें समझाना पड़ता है, क्लास को देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी चित्र बना के, फ्लैश कार्ड बना के उनके सामने ले जा सकते हो कि हाँ, ये अकबरी लोटा है, ये ऐसा व्यक्ति जो हाथ में दिखाई दे रहा है, उस इसे क्या कहते हैं, लोटा। पुराने समय में लोग इस तरीके से पानी पिया करते थे। तो आप इस प्रकार से भी एक अच्छा सा फ्लैश कार्ड बना सकते हो, ताकि बच्चों को वह चीज़ और आसानी से समझ आ सके। उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपका आदर्श भाषण चला हुआ है तो आपने बच्चों को, या आपने क्या करना है, खुद पाठ पढ़ते जाना है और बच्चों को उचित हाव भाव के साथ अपनी वाणी में जैसे जैसे आपको लगता है कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उस तरीके से आप समझा सकते हो। और जब भी आप बच्चों को पाठ समझाओगे या खुद पाठ पढ़ोगे तो आपने सिर्फ यही करना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन। जब तक आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग ना करेंगे तब तक आपने सिर्फ यही लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है कि जैसे आपका आदर्श वाचन खत्म, जैसे आपने पाठ पढ़ दिया तो उसमें आपने क्या करना है कि छात्र अध्यापक उचित लय के साथ पाठ का वाचन करेगा। उसके बाद क्या करना है, उच्चारण अभ्यास। आप उच्चारण अभ्यास या तो मौखिक रूप से भी करवा सकते हो बच्चों को, या तो उच्चारण अभ्यास को भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों को चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों से उच्चारण अभ्यास करवाएगा। तो आप इस तरीके से कठिन शब्दों के क्या कर सकते हैं, अर्थ बच्चों को बता सकते हो, छुपा सकते हो उनके सामने कि हाँ, ये देखने में भी कितने आकर्षक लग रहे हैं, तो बच्चे इनसे और ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद क्या करना है कि अनुकरण वाचन करवाना है कि क्या करना है, आपने बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए बोलना है। 2-3 बच्चों को वो बारी बारी से क्या करेंगे, जहाँ तक आपने पाठ पढ़ा है वो दोबारा से वहाँ तक ही पाठ पढ़ देंगे। फिर क्या करना है, कठिन शब्दों के अर्थ जैसे ये पीछे बताए गए तो उसमें आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा। और इसमें लिखना है कि सभी छात्र उत्सुकता पूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे तथा आप इसमें अलग अलग लाइनें भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद अपने प्रश्न पूछने हैं। जैसे आप प्रश्न पूछोगे
इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था। तो बच्चा उत्तर देता है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी ही पत्नी के। फिर बच्चा रुक गया, भूल रहा है तो आपने क्या करना, हाँ हाँ कोशिश कीजिए, आप बोल सकते हैं या आप बता सकते हैं। तो उसने क्या है कि संदूक से किया था, बहुत अच्छे, बैठ सही। इस तरीके से आपने बच्चों को क्या करना है, पॉजिटिव मोटिवेशन देना है कि वो जहाँ पे वो रुक रहा है उसे और बोलना, हाँ हाँ आता है, तेरे को आता है तो बता सकता है, इस तरीके। उसके बाद क्या करना है, मौन वाचन। मौन वाचन में आपने क्या करना है, छात्रों को बिना किसी आवाज़ के क्या करना है कि पूरी क्लास को कि आप पाठ पढ़ें या पाठ की ओर देखें, क्योंकि वह सभी बच्चे जब तक खुद पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो जैसे वो खुद पाठ पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ने में भी आसानी होगी और उन्हें बहुत आसानी से समझा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने अकबरी लोटा नामक पाठ का अध्ययन किया, जिसमें लेखक ने बताया कि किस प्रकार दिमाग का सही प्रयोग करके हम वस्तुएं बेच सकते हैं। तो क्या सीख मिली कि हम दिमाग का प्रयोग करके किसी भी पुरानी चीज़ को भी कितनी आसानी से बेच सकते हैं, किसी भी वस्तु को कैसे बेच सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है, ये तो हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मूल्यांकन। मूल्यांकन हमेशा ही जैसे आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार से आपका मूल्यांकन होता है। जैसे पाठ तथा लेखक का नाम बताइए, पाठ की व्याख्या कीजिए, पाठ का भाव स्पष्ट कीजिए, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को बताइए, पाठ में निहित मुहावरों व लोकोक्तियों का वर्णन कीजिए। और सबसे लास्ट में होता है आपका कि बच्चों को आप क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। जैसे ही आपको लगे कि अब बेल लगने वाली है, आपकी क्लास खत्म होने वाली है, तो टीचर को पता होता है कि अब बच्चों को होमवर्क देना है, क्योंकि वो घर जाके भी किताबों के साथ जुड़े रहें और सही ढंग से लिखना सीख सकें, क्योंकि लिखते समय भी उनको बहुत सी प्रश्न या बहुत सी ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं जो उनके लिए उपयोगी होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अकबरी लोटा पाठ संख्या 11। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय रहे। और ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर हिंदी और एसएसटी के लेसन प्लान की पूरे 50 लेसन प्लान की वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।